नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह, जैसे कि आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं आज आपको बताना चाहूँगा किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं एंड सेल्स की टिप्स एंड टेक्निक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो हम जो आज वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम अपनी सेल्स को ग्रो करें और कितनी तरह की सेल्स होती हैं, ये हम आपको बताएंगे। कि जैसे कि अभी हम दो तरह की सेल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम नॉर्मली हम बोलते हैं B2B एंड B2C सेल्स होती है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। बट हम बात करेंगे आज एक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, रिटेल सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग होती है कि हम डोर टू डोर जाते हैं और कस्टमर्स को अपनी स्पीच देते हैं, उनको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हम कन्विंस करते हैं, उनको सेल आउट करते हैं। और रिटेल सेल क्या होती है, ये कस्टमर्स खुद हमारे पास आता है अपनी नीड के हिसाब से और हम उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो रिटेल के बारे में मैं बताना चाहूँगा। रिटेल स्टोर्स में क्या होता है कि वो सेल्स करना थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अपनी डिमांड्स के हिसाब से हमारे पास आता है, क्योंकि कस्टमर की नीड होती है। बस हमें क्या करना होता है, उसको बेस्ट प्रोडक्ट्स को चॉइस करके, बेस्ट प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करके, उसको बेस्ट फीचर्स के साथ, उसके बेस्ट उसकी कन्वीनियंस के साथ हम उसको प्रोडक्ट चूज कराते हैं, उसको सेल करते हैं। लेकिन डोर टू डोर में क्या होता है कि हमें कस्टमर्स की नीड बनानी पड़ती है। अगर जैसे कोई भी डोर टू डोर सेल्स के अंदर है, तो वो अपनी सेल्स को कैसे ग्रो करे, कैसे अपनी सेल्स को बढ़ाए और कैसे अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल कर पाए, तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि आप डोर टू डोर जाते हैं किसी के पास, तो क्या होता है कि हमें कस्टमर्स की नीड बनानी पड़ती है। कस्टमर की नीड नहीं होती, हम गए उसके पास, वो आराम से घर पे बैठा, बट उसकी कोई नीड नहीं है कि आप क्या, उसका आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उसको कोई नीड नहीं है। जब आप कस्टमर्स के पास जाते हैं, तो ये श्योरिटी करें कि कस्टमर फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। फर्स्ट आपका ये श्योरिटी होना चाहिए। और सेकंड थिंग, कस्टमर को आप कभी भी प्रोडक्ट चेपना, या जिसे हम कह सकते हैं चेपना या सेल्स करने की कोशिश ना करें। उसको पहले उस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताएं। अगर उसको बेनिफिट्स पता लगेंगे, तो कस्टमर क्या है, ऑटोमेटिक आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। उसको बेनिफिट्स ही नहीं पता लगेंगे, तो परचेज आपसे वो वैसे ही नहीं करेगा। क्या करते हैं बहुत जो मैंने अपने नोटिस किया है कि डोर टू डोर सेल्स में क्या होता है कि जैसे कुछ सर्फ की कंपनियां जो डिटर्जेंट पाउडर बनाती है, तो उनके कुछ एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। वो क्या करते हैं, आते के साथ ही आपको बोलेंगे दो के साथ एक फ्री है। कस्टमर की नीड है नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, पिच कर देते हैं सेल करने के लिए कि आप ले लो हमारे से, दो के साथ एक फ्री। बट उन्होंने ये नहीं जाना कि वाकई में कस्टमर की डिमांड है या नहीं है, कस्टमर को वॉशिंग मशीन पाउडर चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो सब उस चीज़ पे फोकस नहीं करते, वो डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करते। तो बस मैं यही कहूँगा कि पहले आप जब कस्टमर के पास जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अच्छे से ग्रीट करें, उसके साथ स्मॉल टॉक करें कि कैसे हैं आप, क्या हैं, ये सब चीज़ें हम उसके साथ थोड़ा सा करें। और प्लस फिर हम उसको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बेनिफिट रहेगा इसमें ये। जब हम कस्टमर्स को बेनिफिट बताते हैं, तो वो श्योरिटी है कि वो आपसे 100% लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पूरे पूरे और ईजिली वे में बढ़ते हैं। क्या पता वो आपका रेगुलर कस्टमर्स भी बन जाते हैं। अब रिटेल आउटलेट्स में क्या होता है, रिटेल आउटलेट्स में आप गए और आपके पास कस्टमर्स आया, तो वहाँ क्या कस्टमर की डिमांड है, हमें बस वहाँ पर कस्टमर्स को बेटर ऑप्शंस चूज कराना होता है। उसके अलावा कस्टमर्स अपनी माइंड से सेट होके आते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत से मोबाइल ब्रांड्स होते हैं जो कि अपने प्रमोटर्स को खड़ा करते हैं। तो क्या होता है कि उसमें हमें अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेल करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट्स के अब अच्छाइयाँ बुराई दोनों पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अपनी कॉम्पिटिटर जो ब्रांड है उसकी भी हमें अच्छाई और बुराई पता होनी चाहिए। अगर हमें जब अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड की अच्छाई और बुराइयाँ पता होंगी, जब भी हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल कर पाएंगे। कस्टमर अगर चाहे जो भी, अगर वो डिमांड करता है, कभी भी आप, अगर कस्टमर की डिमांड है कि अनदर ब्रांड उसे चाहिए और आप अपना दूसरा ब्रांड दिखा रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कस्टमर मांगता है पहले उसे वो दिखाएं। उसके बाद सेकेंडरी थिंग, उसकी डिमांड के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से आप चूज़ करें कि हाँ भाई उसे क्या लेना है क्या नहीं लेना। जब वो अपनी अपनी चीज़ें बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए मोबाइल्स के अंदर, ये फीचर्स चाहिए, ये चाहिए, उसका ये बजट है, ठीक है, तो जब हम जाकर उसको अपनी प्रोडक्ट हमें दिखाना चाहिए। उसके उसके अलावा हमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स भी पता होने चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो कि कस्टमर को सेल्स करने में। तो मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए जो भी सेल्स में है, जो भी है, तो वो अपनी ट्रेनिंग को बेस्ट करें। जो भी उनके ट्रेनर्स होते हैं, जो भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या कुछ भी है, तो वो उनको ट्रेनिंग बेस्ट से बेस्ट दें। तो वही मैं कहूँगा कि उनको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी तो शायद वो प्रोडक्ट्स को अच्छा बेच पाएंगे। ठीक है, डोर टू डोर सेल्स में भी वो अच्छा कर पाएंगे और रिटेल सेल्स में भी अच्छा कर पाएंगे। बस आज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डोर टू डोर रिटेल सेल्स में क्या डिफरेंस है। बाकी आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसके अलावा बेल आइकन दबाएं। एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए और धन्यवाद।